सुशीला जी कभी भगवान की पूजा नहीं करती थी। क्यों? बस मेरे लिए तो मेरा पति ही भगवान है, सुदामा जी ही भगवान है, उनकी पूजा करे बस। जो नारी सुबह से उठ करके अपने पति के चरण को छूती है, चरणों में प्रणाम करती है, याद रखना वो नारी कभी दुखी नहीं हो सकती, वो नारी हमेशा सुखी रहेगी। जो नारी सुबह से उठ करके पति को प्रणाम करे, जो नारी सुबह से उठ करके ससुर जी को प्रणाम करे, जो नारी सुबह से उठ करके अपनी जेठानी को प्रणाम करे, जो नारी सुबह से उठ करके अपने घर के बुजुर्गों को प्रणाम करे, जो नारी सुबह से उठ करके अपनी सास को, या तो नहीं जमेगा। ओ गुरुजी बोले सब कह दो पर सासू के धोख देवा की मत कीजिए। सासू के धोख देवा की मत कीजिए, क्योंकि दुश्मनी कहीं जन्म की। प्रणाम कीजिए। सुशीला जी रोज प्रणाम करे, पर एक बार तो पूछ ही लिया, क्यों जी आप इतने विद्वान ब्राह्मण हो, इतने ज्ञानी ब्राह्मण हो, आप इतने विद्वान ज्ञानी हो, उसके बाद भी हम गरीब क्यों हैं? हमारे मोहल्ले में और भी ब्राह्मण हैं जिन्हें कुछ भी नहीं याद है, कोई विद्वता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वो सक्षम है, खूब पैसा है। अपन गरीब क्यों? अपन इतने विद्वान हैं फिर भी गरीब क्यों? आप इतने सरल हो फिर भी गरीब क्यों? आप इतने सीधे सच्चे हो फिर गरीब क्यों? आप भगवान की इतनी पूजा करते हो फिर भी इतने गरीब क्यों? ये हर व्यक्ति का प्रश्न है कि जो ईमानदारी पर चलता है वो दुखी क्यों रहता है। हर इंसान का प्रश्न है कि जो ईमानदारी पर चले वो दुखी क्यों रहता है। सही है गलत? जो ईमानदारी पे चले वो दुखी रहता है। पर ये दुख क्यों मिलता जानते हो? सोने की चमक तभी बढ़ेगी जब उसको तपाया जाएगा। सोने को जितना तपाया जाता है उतने ही सोने की चमक बढ़ती है। अगर हम दुखी हैं, अगर हमें दुख मिल रहा है तो समझ लो कि भगवान सोने की तरह हमें तपा रहा है। हम जितने तपेंगे ना उतनी हमारी चमक बढ़ती जाएगी। ईमानदारी पर चलने वालों की परीक्षा ज्यादा होती है। ईमानदारी पर चलने वालों की परीक्षा ज्यादा होती है। और इसका प्रमाण है मेरे दादाजी, ये जानते हैं, मोल्टा के लोग आए हैं, ये सब जानते हैं। मेरे दादाजी का पुराना गांव है। कितने साल पुराना? कम से कम 40-50 साल पुराना। ये जानते हैं मेरे दादाजी ने कितनी ईमानदारी से जीवन जिया। जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मेरे दादाजी ने कभी जीवन में लालच नहीं किया। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि ट्रेन से जाते थे उज्जैन जिले में उधर कथा करने, और कोई गांव ऐसा मिल जाए कि दक्षिणा भी नहीं मिले, चढ़ोतरी भी नहीं मिले, दक्षिणा भी नहीं मिले, कहते चढ़ोतरी आए कोई दूसरे सूर्य समिट लिया जाए। कई बार ऐसा भी हो गया मेरे दादाजी ने उधार किराया उधार लेके घर पे आए कि भैया मेरे पास तो किराया भी नहीं है, तो किसी से उधार लेकर आए। ऐसा जीवन जिया मेरे दादाजी ने। पाँव में खाकरी के पत्ते को बांध करके, जूते नहीं मिलते थे, मजदूरी करने जाते थे, कथा भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, पत्ते बांधते थे पाँव में क्योंकि जूते नहीं थे, और फटे पुराने कपड़े एक ही कुर्ते में 5-5, 6-6 साल निकाल देते थे, पूरा फट जाता हो तब तक भी पहनते थे वो। इतने ईमानदारी से जीवन जिया। बहुत दुख मिला, बहुत दुख मिला, पर ईमानदारी को नहीं छोड़ा तो उसका परिणाम आज मिल रहा है, उसका आशीर्वाद, उसका फल आज मिल रहा है, उनकी ईमानदारी का फल आज मिल रहा है। ये क्या है? हम जो कथा कर रहे हैं भगवान की कृपा से, आज 2-2, 3-3 आश्रम है, भगवान की कृपा है, इतनी कथाएं चलती है। ये क्या है? ये कोई मेरी तपस्या थोड़ी है,
ये मेरा पुण्य थोड़ी है। फिर मेरा पुण्य तो इतना है कि मुझे इसे तपस्वी दादाजी का सानिध्य मिला, फिर ये सब कुछ मेरे दादाजी की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। बहुत ईमानदारी से जीवन जिया साहब, और आज भी उनकी स्मृति कमजोर हो गई, 96 साल की उम्र हो गई, लेकिन अगर आप रात में 2-2:30 बजे भी देखोगे ना तो उनके होठ हिलते रहते हैं। क्यों? वो राम 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 जपते ही रहते हैं, सुमिरन करते ही रहते हैं। ये उसका सुमिरन का प्रभाव है। आप ईमानदारी पर चलोगे, आपकी ईमानदारी का फल आपको तो मिलेगा ही, पर आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। सत्यता पर चलोगे, भगवान पर विश्वास करोगे, और याद रखना जो भगवान के न्याय पर विश्वास करता है, ईमानदारी को नहीं छोड़ता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, उसके बच्चे भी सुखी हो जाते हैं। सुदामा जी से कहा, पत्नी ने कहा, सुशीला जी ने कहा कि अपन इतने गरीब क्यों हैं, आप इतने ईमानदार हो फिर भी गरीब हो, ये सब सुखी है, ये सब पैसे वाले हैं। सुदामा जी ने कहा, देख सुशीला, मेरे पास टापरी है, पर तूने एक चीज अनुभव करी, एक बात अनुभव करी क्या? मैं टापरी में रहता हूँ, भूखा प्यासा हूँ, फटे कपड़े हैं, फिर भी मेरे होठों पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। और ये तेरे अपने पड़ोस में मोहल्ले में खूब तैनाती है, पर मुस्कुराना ही भूल गए। याद रखना, आपकी अमीरी तभी दिखती है, कब? जब आपके होठों पर मुस्कुराहट रहती है। भले टापरी में रहो या महल में रहो, आपकी अमीरी तभी सार्थक है जब आप मुस्कुराते रहते हो। ये तो नरक है, देखो ये 35-36 लाख की गाड़ी में घूमे, ये 5-5 मंजिल बंगला मेरे, फिर भी मुंडो न रखो कद्दू सर रोनियों को रोनियों मुंडो, जब देखो जब रोता का रोता ही नहीं आया। विचार तो करें आप। एक जगह गयो, मैं चाय नाश्ता को प्रोग्राम थो, तो गयो तो प्रणाम करो, एक आयो दुख दो बोले प्रणाम गुरुजी, मन की रोई क्यों नु का रोई रो, मारो तो मुंडो ही हसो है। एक बापड़ा को मुंडो ही हसो बनी थी भगवान ने। आपकी अमीरी इसी में है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो, और याद रखना आपकी सबसे बड़ी कमाई यही है कि आप मुस्कुराते हो। और एक बात याद रखना, भगवान की कृपा के बिना कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता। भगवान की कृपा के बिना कोई हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता। ये तो भगवान की कृपा है। हाल एक गम सुनाते जाइए। आज की पूरी कथा का सार बता रहा हूं। हाल एक गम सुनाते जाइए, निवेदन इतना है बस मुस्कुराते जाइए। सुदामा जी ने कहा, तू दुखी मत हो, देख मेरी बात सुन, ये सब सुखी है, तुझे लग रहा है हाँ, तो सुन, इन सबके पास में तृष्णा है, और मेरे पास क्या जानती है तू? भले मैं टापरी में रहता हूँ, गरीब हूँ, पर मेरे पास क्या है जानती है क्या? इन सबके पास में तृष्णा है, और मेरे पास मेरा कृष्णा है। इन्होंने जो कमाया है वो कभी खूट जाएगा, लूट लिया जाएगा, पर मैंने जो कमाया है वो कभी नहीं खूटेगा, बढ़ता जाएगा। चोर ना लूटे, खर्चे ना खूटे, चोर न लूटे, अरे खर्चे न खूटे, दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मेरे है जी राम रतन धन पायो। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, अरे भव सागर तरियायो।
पायो जी मैंने, हे जी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुदामा जी ने कहा देख मैं मस्त हूं, प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा कृष्ण है। सुदामा जी पूजन करने बैठे, सुशीला जी आंगन में झाड़ू लगा रही है, और आंगन में जब झाड़ू लगाने लगी ना, एक महात्मा है, सुशीला जी ने झाड़ू रख दी और महात्मा को प्रणाम कर लिया। कहा बाबा एक गरीब की टापरी में आज कैसे आना हुआ, क्योंकि मेरी टापरी में कोई आता ही नहीं है, कोई साधु संत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, गरीब है इसलिए कोई नहीं आता है। आप पहली बार कोई संत आया है, बाबा क्या दूं मैं आपको। बाबा ने कहा बेटी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। तो सुशीला जी ने क्या कहा, बाबा हाँ कहूं तो है नहीं और ना कहियो ना जाए, हाँ कहूं तो है नहीं और ना कहियो ना जाए, हाँ और ना के बीच में श्री हरि रहो समाए। बाबा मैं क्या दूं आपको, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बेटी कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू गरीब है, मैं जानता हूं तू गरीब है, पर बेटी एक बात याद रखना, तेरा पति सुदामा बहुत गरीब है, तुझे लग रहा है ना। हाँ सुन बेटी, दरिद्रता का नाम सुदामा नहीं है, फिर विकट परिस्थिति में भी जो परमात्मा को ना भूले उसी को सुदामा कहते हैं। पर तुझे फिर भी ऐसा लग रहा है तो एक काम कर बेटी, मेरी झोली में एक तुलसी पत्र तोड़ के रख दे। बहुत मार्मिक बात है माता राम, बड़े ध्यान से भाव से सुनो, जो अलग यह कहने की जरूरत नहीं है, 7 दिन तक बड़े भाव से कथा सुनी आपने। और एक बात बोलो, मुझे बहुत आनंद आया यहाँ पे, बहुत आनंद आया। कथाएं तो मैं लगातार कर ही रहा हूँ, पुनः 2 महीने हो गए मुझे लगातार कथा कर रहा हूँ, बाकी बहुत आनंद आया मुझे, बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। शाजापुर में ये मेरी तीसरी कथा है, बहुत अच्छा लगा। सुशीला जी से कहा कि तुलसी पत्र तोड़ के रख दे, तो तुलसी पत्र तोड़ के बाबा की झोली में रख दिया, प्रणाम कर लिया। बाबा ने कहा कि बेटी एक बात मानेगी, बोलो। तूने मेरी झोली में तुलसी पत्र डाला ना, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, पर एक बात सुन, तेरे पति सुदामा की मित्रता श्री कृष्ण की यहाँ है। एक बार अपने पति सुदामा को द्वारिकाधीश के यहाँ भेज देना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। यूं कहकर बाबा चले गए। कौन है बाबा, कौन है जानते हो? ये बाबा कौन है? आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। साधु का रूप बना के आ गया वो। कौन? सांवरिया सेठ। दिल में तू श्याम नाम की हो जरा ज्योति जला के देख ले, आएगा मेरा सांवरा। गाइए, आएगा। जो जो कृष्ण भगवान को बुलाना चाहते हैं ना, वो ताली बजाओ।